किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, उसे हम बनाते हैं अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपने जुनून से। तो दोस्तों चलिए, इस बार सीजीएल मुट्ठी में, इस बार सीजीएल में तो जॉब एक सीट लेकर ही रहना है, यही मेहनत के साथ, यही लगन के साथ और यही जुनून के साथ। और यह क्लास है झारखंड के पद्मश्री। झारखंड में पद्मश्री कितने प्रमुख व्यक्ति पाए हैं वो शुरू से लेकर वर्तमान तक है, ठीक है, व्याख्या के साथ। तो विदाउट स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और झारखंड के वीडियो और बनाने चाहिए कि नहीं ये भी कमेंट कीजिएगा। तो चलिए हम अभी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और देखिए, झारखंड में जितने अवार्ड मिले हैं पद्मश्री के, तो उसी का अभी व्याख्या के साथ होने वाले हैं, ठीक है। तो एकदम ध्यान से देखेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि पद्मश्री के बारे में जान लें, ठीक है। पद्मश्री का जो स्थापना हुआ था, जब स्टार्ट हुआ था 2 जनवरी 1954 से स्थापित हुआ था, ठीक है। पद्मश्री पुरस्कार जैसे पद्म पुरस्कारों में तीसरा है, और यह भारत रत्न का जो चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पहला कौन सा है? भारत रत्न, पद्म भूषण और देखिए चौथा जो है पद्मश्री, है ना। तो इसका डिज़ाइन कैसा है ना, इसका डिज़ाइन कैसा है और किस किस क्षेत्र में मिलता है ये भी जानेंगे अभी हम लोग, है ना। चलिए, इसका डिज़ाइन भी एक समान होता है। इसमें फूल के ऊपर नीचे पद्मश्री लिखा रहता है, फूल के ऊपर नीचे एक फूल रहता है, ऊपर नीचे और क्या लिखा रहता है? पद्मश्री, ठीक है। अभी हम लास्ट में आपको पिक भी दिखाएंगे वीडियो को लास्ट में, और वीडियो को लास्ट में और भी इसका डिटेल्स बताएंगे, जैसे कि और यह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मिलते हैं, जैसे हो गया कला क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र, उद्योग में, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन आदि में, ठीक है। और उनके विशिष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। चलिए, अभी हम पद्मश्री पुरस्कार जितने भी झारखंड के व्यक्ति पाए हैं उनको हम अभी व्याख्या के साथ, उनका जन्म कहाँ हुआ था, वो कहाँ के रहने वाले थे, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम ट्रिक के साथ भी याद कराएंगे जो कि आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलिएगा, ठीक ना। चलिए, 2005 में केदारनाथ साहू को कला क्षेत्र में क्या मिला था? पद्मश्री मिला था, है ना। तो इसको याद कैसे करेंगे अब तब उनके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे कि उनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, है ना। तो चलिए इसको पहले हम याद करते हैं। 2005 में केदारनाथ साहू, 2005 है केदारनाथ साहू, ठीक है, यही है ना, यही है। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ नाथ है ना, केदारनाथ, नाथ को पात करिए, नाथ पात, और पात से क्या हो गया? 5, पात से 5, नाथ पात, नहीं तो नाथ से 5 और पात से, ये थोड़ा सा रिलेट हो रहा है कि नहीं? तो देखिए, नाथ है, नाथ पात और पात से आप 5 याद रखिए, आपका कंफर्म कभी नहीं भूलिएगा, है ना। तो ये देखिए, जो 2005 में जो पद्मश्री जो पुरस्कार मिला था केदारनाथ साहू, नाथ पात यानी कि पात यानी 5, ठीक है। तो केदारनाथ साहू को मिला था कला के क्षेत्र में पद्मश्री, है ना। चलिए अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, है ना। तो केदारनाथ साहू का बहुत इम्पॉर्टेंट है, यह जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल 12th लेवल और 10th लेवल सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप नहीं पढ़िएगा तो ज़रूर पछताइएगा, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन है जो डीपली पूछा जाता है, क्यों ना वो जेपीएससी का हो, है ना। जेपीएससी में तो डीपली पूछा ही जाता है, ठीक है। चलिए, 2005 में केदारनाथ साहू को पद्मश्री मिला। देखिए, इनका जन्म 1921 में हुआ था और ये इनका देहांत कब हुआ था? 8 अक्टूबर 2008 को, यानी कि यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, याद रखिएगा। कब हुआ था इनका देहांत? 8 अक्टूबर 2008 को। ये क्या थे भाई? तो ये केदारनाथ साहू जो थे भारत के प्रसिद्ध लोक नृत्य कलाकार थे। वह सरायकेला शैली में छऊ नृत्य के कलाकार भी थे, ठीक है। और क्या क्या थे भाई? चलिए देखते हैं इनके बारे में, टोटल डिटेल्स जान जाएंगे आज हम लोग, है ना। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जितने भी झारखंड के पद्मश्री हैं, एकदम शुरू से लेकर एकदम अभी करंट अफेयर्स तक उनके बारे में पूरा फुल डिटेल्स बताने वाले हैं आपको, है ना। चलिए, तो हैं सरायकेला जो है छऊ के अग्रणी नर्तक केदारनाथ साहू को 2005 में पद्मश्री का सम्मान मिला, ठीक है। छऊ नृत्य के लिए पद्म सम्मान पाने वाले दूसरे शख्स थे। तो पहले कौन थे छऊ नृत्य में पाने वाले?
है ना। तो ये हम सबसे वीडियो का लास्ट में बताने वाले हैं, है ना। चलिए और नेक्स्ट पॉइंट जान लेते हैं कि केदारनाथ साहू के बारे में कौन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, केदारनाथ साहू ने सरायकेला स्थित, अब आप याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि जो 2005 में पद्म श्री सम्मान से सम्मानित केदारनाथ साहू कर कौन जिला से संबंधित है, ऐसा प्रश्न पूछा है और पूछ सकता है। तो वो सरायकेला में ही रहते थे, ठीक है। और यहाँ देखिए क्या, और ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि वह जो है कब से कब तक प्रशिक्षण दिए थे सरायकेला में। तो ये सब आप कंठस्थ से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो केदारनाथ साहू ने सरायकेला स्थित राजकीय छौ नृत्य कला केंद्र में 1974 से 1988 तक प्रशिक्षण दिया। कितना से कितना तक? 1974 से 1988 तक। ये जो है ये आप नोट याद कर लीजिएगा, ठीक है। 1974 से 1988 तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अपने कैरियर के शुरुआत में विजय प्रताप सिंह देव के साथ नेतृत्व में भारत के अलावा पूर्वी यूरोप, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया में छौ नृत्य का प्रदर्शन किए। देखिए ये जो केदारनाथ साहू हैं अपने साथी किसके साथ? विजय प्रताप सिंह देव के साथ भारत के अलावा मतलब देश विदेश में भी यह काम किए हैं, छौ नृत्य का प्रदर्शन किए हैं। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि केदारनाथ साहू ने अपने दोस्त कौन से दोस्त के साथ वह विदेश में प्रचार किए हैं साथ में? तो विजय प्रताप सिंह देव के साथ में। कौन कौन से? पूर्वी यूरोप, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया का यह प्रदर्शन किए हैं, ठीक है। अब देखिए केदारनाथ साहू के शिष्य में यूके के निवासी सोरेन लोवेन, गोपाल प्रसाद दुबे, ठीक है। नेक्स्ट गोपाल प्रसाद दुबे और शशधर आचार्य भी शामिल थे। देखिए इनके शिष्य कौन कौन थे यहाँ देख लीजिए, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं। देखिए केदारनाथ साहू के शिष्य में यूके के, है ना, यूनाइटेड किंगडम निवासी सोरेन लोवेन, गोपाल प्रसाद दुबे और एक जो है शशधर आचार्य इनके शिष्य थे। सन 1981 ईस्वी में केदारनाथ साहू को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला। तो ये देखिए स्टार पॉइंट है आप लोग के लिए। ये इतिहास में पहला ऐसा वीडियो होगा जो पद्म श्री का मैराथन क्लास होगा, है ना, जो पूरा व्याख्या के साथ। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं और सभी को हम लोग ट्रिक से याद करेंगे जो आप कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो 2005 में किसको मिला है? नाथ पाँच, अरे केदारनाथ क्या। चलिए अब 2006 की बात करते हैं। तो कला क्षेत्र में इनको मिला था श्याम चरण पाती को, है ना। 2006 में किनको मिला था? श्याम चरण पाती को कला क्षेत्र में पद्म श्री का अवार्ड मिला था, है ना। तो चलिए इसको याद कैसे करते हैं, ट्रिक से याद करते हैं। चलिए आइए, शरम जो है ना श्याम चरण पाती, देखिए तो चरण से लीजिए चरण छरण, चरण से लीजिए चरण छरण। तो छरण से तो स्पष्ट हो ही रहा है कि छौ का, तो यही समझिए यही ट्रिक है कि यह जो है 2006 में इनको पद्म श्री पुरस्कार मिला था। चरण छरण, चरण छरण छौ, चरण छरण छौ। अरे एक दो बार रट लीजिए, जिंदगी भर नहीं भूलिएगा, ऐसे एग्जाम में टिक लगा कर आइएगा, है ना। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग जो पॉइंट है श्याम चरण पाती के बारे में हम लोग अब पढ़ते हैं। किस क्षेत्र में मिला था ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो कला क्षेत्र में मिला था। कौन से क्षेत्र में? कला क्षेत्र में, ठीक है। चलिए अब श्याम चरण पाती के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्किप मत कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। चलिए श्याम चरण पाती का जो मूल रूप से सरायकेला खरसावां जिले में वो यानी कि जो श्याम चरण पाती हैं उनका जो संबंधित है कौन से जिला से है? सरायकेला खरसावां से। ये तो कंफर्म हो गया, एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। और कौन से प्रखंड से संबंधित है? तो राजनगर प्रखंड से। ये दूसरा प्रश्न हो गया क्लियर। और ईचा गांव, है ना, सरायकेला गांव में राजनगर प्रखंड में ईचा गांव है, वहीं के रहने वाले थे। तो ये जो तीनों पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद में वे परिवार के साथ बेंगलुरु चले गए थे। कहाँ? बेंगलुरु लिखा है लेकिन बंगलुरु होता है, ठीक है, वो चले गए थे। और पद्म श्री पंडित श्यामा चरण पति के निधन पर सरायकेला खरसावां जिले में शोक की लहर दौड़ गई थी। जब मृत्यु हुआ था ना, तो एकदम सरायकेला खरसावां में शोक की लहर दौड़ गया था, ठीक ना। और चलिए इनके बारे में और बहुत सारे ऐसे हैं जो फैक्ट्स पढ़ते हैं। चलिए हाँ, तो यही है इनका, ठीक है। और जिनका जन्म नहीं है वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका जो देखिए इससे भी संबंधित है ना। तो सरायकेला जितना भी हो सका है व्याख्या दिए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग
जो है मंगल प्रसाद मोहंती के बारे में पढ़ेंगे कि 2008 में किनको मिला था, तो मंगल प्रसाद मोहंती को मिला था कला क्षेत्र में पद्मश्री का पुरस्कार। तो इसको याद कैसे करेंगे, तो मंगल कार्य 8 को किए थे, मंगल कार्य कितने किए थे, 8 किए थे, बस इसका यही ट्रिक है एक, मंगल कार्य कितना किए थे, 8 किए थे, है ना, मंगल कार्य 8 किए थे। चलिए तो याद तो हो ही गया होगा कि मंगल कार्य हम लोग 8 को किए थे, कभी नहीं भूलिएगा, यानी कि 2008 में मंगल प्रसाद मोहंती को पद्मश्री पुरस्कार मिला। चलिए नेक्स्ट, 10 जून 1932 में यह जन्म हुआ था इनका, मंगल प्रसाद मोहंती का, ठीक है। और इनका जो पैतृक निवास स्थल था कहाँ था, सरायकेला शहर के वार्ड नंबर 5 स्थित कंसारी टोला में था। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ दिया है कंसारी टोला के बारे में कि जो है मंगल प्रसाद मोहंती कौन से गांव से संबंधित है, ठीक है ना, तो ये कंसारी टोला है, ठीक है। और यह जो है कोऑपरेटिव कॉलेज से जमशेदपुर बीए की पढ़ाई साल 1962 में पूरी किया, है ना, यानी कि बीए का जो ये मंगल प्रसाद मोहंती हैं बीए की पढ़ाई जमशेदपुर से किए हैं, ठीक है ना, कोऑपरेटिव कॉलेज से, है ना। इसके बाद उन्होंने जमशेदपुर के XLRI, आप जान रहे होंगे, है ना, XLRI, इसका गठन कब हुआ था ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना, और कौन किया था ये भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। चलिए, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड सोशल वेलफेयर 1970 में डिप्लोमा किए थे, है ना, XLRI में ये इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड सोशल वेलफेयर में 1970 में डिप्लोमा किया। और देखिए 1988 में प्राचीन कला मंदिर चंडीगढ़ से प्रथम श्रेणी में कथक नृत्य में संगीत विशारद की परीक्षा पास की। अब देखिए, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब ये थे जो संगीत विशारद की परीक्षा पास किए थे, कौन से ईस्वी में, तो ये देखिए 1988 ईस्वी में संगीत विशारद की परीक्षा पास किए थे, ठीक है। 1995 में जो है ये मंगल प्रसाद मोहंती 1995 में कोलकाता से नृत्य रत्न की उपाधि हासिल किए। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, पूछ सकता है कि मंगल जो मोहंती जी हैं, मंगल प्रसाद मोहंती, ये जो हैं कब कोलकाता से नृत्य रत्न की उपाधि हासिल किए थे, तो 1995 में, है ना। चलिए 2001 से 2002 में क्या किए थे ये भी जान लेते हैं हम लोग। इसके लिए तो पहले जूम करना पड़ेगा। कोलकाता में ही प्रथम श्रेणी में तबला विशारद परीक्षा पास की थी। तो इतने जो सारे पॉइंट है वो आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब बहुत ही ज़्यादा VVI इम्पॉर्टेंट है ना। चलिए अब पढ़ते हैं 6 नंबर पॉइंट। 2009 में महेंद्र सिंह धोनी, खेल के क्षेत्र में महेंद्र सिंह धोनी को पद्मश्री मिला, ठीक है। तो इसको याद कैसे करेंगे, चलिए ट्रिक से हम लोग याद करते हैं। यहाँ देखिए महेंद्र सिंह धोनी, यहाँ धोनी आ रहा है ना, धोनी लास्ट में नहीं आ रहा है तो इसे 9 कर देंगे, है ना, धोनी 9। तो ये ट्रिक तो काम किया। अब तो भूलिएगा नहीं कि धोनी 9, धोनी नी यानी कि 9 का 9 टाइप पे उच्चारण हो रहा है, तो धोनी 9। चलिए अब महेंद्र सिंह धोनी के बारे में टोटल हम लोग जान लेते हैं कि क्या थे, कब क्या किए थे, जन्म कब हुआ था, ठीक ना। तो देखिए जो महेंद्र सिंह धोनी का जो है 7 जुलाई 1981 में जन्म हुआ था। जन्म स्थान जो है रांची में है। माता का नाम देवकी सिंह है, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलिए पिता का नाम क्या है, पान सिंह है। प्रारंभिक जो शिक्षा प्राप्त किए थे महेंद्र सिंह धोनी कहाँ से प्राप्त किए थे, DAV जवाहर विद्या मंदिर रांची से। और जो इनका प्रारंभिक वनडे मैच था वह 23 दिसंबर 2004 को हुआ था बांग्लादेश के खिलाफ, ठीक है। यानी कि 23 दिसंबर 2004 को किसके खिलाफ वह महेंद्र सिंह धोनी ने वनडे मैच खेला था, तो बांग्लादेश के खिलाफ, है ना। इससे झारखंड में बहुत सारे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। ऐसे पूछ देगा ना कि महेंद्र सिंह धोनी ने प्रारंभिक टेस्ट मैच निम्न में से कौन से तिथि को खेले थे, है ना, और कौन से देश के खिलाफ खेले थे, ये सब प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट नोट्स है, लिख लीजिएगा, है ना। चलिए तो वनडे मैच जो है 23 दिसंबर 2004 को खेले थे बांग्लादेश के खिलाफ, ठीक है। प्रारंभिक जो टेस्ट मैच है 2 दिसंबर 2005 को, है ना, श्रीलंका के खिलाफ खेले। नेक्स्ट पॉइंट, प्रारंभिक T20 मैच जो है 1 दिसंबर 2006 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले, है ना। और देखिए अभी जो VVI इंपॉर्टेंट नोट्स, है ना, ये सभी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, चाहे वो JPSC हो या JSSCGL या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, ये सब VVI नोट्स हैं, है ना।
ये वीवीआई नोट्स है, इसको आप याद ही कर लीजिएगा। रत्न, झारखंड रत्न पुरस्कार बहुत एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। झारखंड रत्न पुरस्कार इनको कब मिला है? 2007 में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2007 में, यानी कि 2007 में इनको 2 पुरस्कार मिला है ना, एक झारखंड रत्न का और एक राजीव गांधी खेल रत्न का, है ना। आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर ओडीआई 2008 और 2009 दोनों में मिला था, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन होते हैं कि नहीं 2008 में ही मिला था, लेकिन 2008 और 2009 दोनों में मिला था इनको, ठीक है। और जो महेंद्र सिंह धोनी को जो है पद्म श्री मिला था 2009 में। पद्म भूषण कब मिला है? 2018 में। धोनी के नेतृत्व में पहली बार टेस्ट रैंकिंग में जो टेस्ट रैंकिंग में स्थान था, जो भारत का पहला टेस्ट रैंकिंग में स्थान था, कब हुआ था? वह 2009 में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, टाइम्स मैगजीन, यहाँ मैगजीन होगा, मैगमिल नहीं होगा, मैगजीन होगा, ठीक है। मैगजीन के 100 व्यक्तियों में शामिल हुए थे ये, टाइम्स मैगजीन के 100 व्यक्तियों में, ये अमीर व्यक्तियों में ये शामिल हुए थे, कब? 2011 में, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। जितने भी पॉइंट्स बताए जा रहे हैं झारखंड के एग्जाम ऑफ व्यू से बताए जा रहे हैं, सभी मोर इम्पॉर्टेंट्स है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नोट है, वीवीआई नोट इसको बोल सकते हैं। MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी 2016 में यह आया था, ठीक है। उनके किरदार कौन थे ये कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। धोनी दुनिया के पहले ऐसे कप्तान हैं जिनके पास आईसीसी के सारे कप हैं। कौन कौन से हैं भाई कप? देख लीजिए, है ना। और भी बहुत सारे कप हैं जो कि इसमें बताया नहीं है। जब हम टोटल झारखंड पढ़ाएंगे ना, जब विशेष तरीके से पढ़ाएंगे, विशेष रूप से पढ़ाएंगे, जैसे कि एक के बारे में पढ़ाएंगे, तो उसमें धोनी के बारे में पूरा जिक्र करेंगे, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। तो फिलहाल ये आईसीसी के 3 हैं। T20 वर्ल्ड कप 2007 में मिला था, ये भी जो है बहुत ही V² VVI क्यूब है ना, VVI क्यूब ये इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, तो T20 कप 2007 में मिला था, वर्ल्ड कप महेंद्र सिंह धोनी को 2011 में मिला था, और चैंपियनशिप ट्रॉफी 2013 में इनको मिला था, है ना। चलिए अब हम लोग 7 नंबर देख लेते हैं कि 2010 में किनको मिला था, है ना। 2010 में किनको मिला था, चलिए ये भी देख लेते हैं कि पद्म श्री 2010 में रामदयाल मुंडा को कला के क्षेत्र में क्या मिला था? 2010 में पद्म श्री मिला था, है ना। चलिए देखते हैं, तो इसको भाई याद कैसे करेंगे कि 2010 में रामदयाल मुंडा को ये पद्म श्री मिला। देखिए रामदयाल, दयाल से नहीं आ रहा है 10 ना, रामदयाल, दयाल से 10 ले लीजिए, दयाल से 10 ले लीजिए, है ना। रामदयाल 10, रामदयाल 10, रामदयाल 10, है ना, ऐसे रख लीजिए, आप कभी नहीं भूलिएगा। यानी कि रामदयाल मुंडा जो है 2010 में कला के क्षेत्र में उनको पद्म श्री मिला था। चलिए अब रामदयाल मुंडा के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि रामदयाल मुंडा का जो जन्म है कब हुआ था? 23 अगस्त 1940 को ड्यूडी गांव रांची में हुआ था। यहाँ देखिए आपका 3 क्वेश्चंस क्लियर होते हैं एक ही लाइन में, है ना, ठीक है। 3 क्वेश्चंस क्लियर होते हैं, कौन से? यानी कि इनका जन्म जो है कब हुआ था, और ये कौन से गांव से संबंधित है रामदयाल मुंडा, और कौन से जिले से संबंधित है। यहाँ 3 प्रश्न होते हैं। इनका निधन कब हुआ था, देहांत कब हुआ था रामदयाल मुंडा का? 30 सितंबर यानी कि 30, है ना, 2011 ईस्वी में, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इनके बारे में। रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के यह प्रथम अध्यक्ष बने थे। अरे जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? जो रांची विश्वविद्यालय के, ये रामदयाल मुंडा जी बने थे, है ना। इनको कला के क्षेत्र में पद्म श्री का अवार्ड मिला था 2010, यानी दयाल 10 है, दयाल 10 है, 10 है दयाल, 10 है 10, ठीक है, भूलिएगा नहीं। सांस्कृतिक योगदान के लिए वही कला क्षेत्र में हेतु 2010 में पद्म श्री सम्मान से सम्मानित हुए, ठीक है। झारखंड के राजभाषा के लिए मनोनीत होने वाले प्रथम व्यक्ति, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन कौन सा है ना? आदि धर्म और एक सरहुल, रामदयाल मुंडा। यानी कि आदि धर्म जो पहला बुक है और दूसरा बुक है सरहुल, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि 2011 में पद्म श्री का अवार्ड किसको मिला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो है पद्म श्री का अवार्ड मकर ध्वज धरोजा को कला के क्षेत्र में पद्म श्री का अवार्ड मिला है, ठीक है। तो इसको याद कैसे करेंगे देख लीजिए। तो एक ट्रिक है, मकड़ा का पैर, तो यही याद करेंगे कि मकड़ा का पैर 11 का होता है, ये ट्रिक है, लेकिन उतना होता नहीं है, है ना।
यानी कि मकड़ा का पैर जो होता है 11 गो। इससे यह ट्रिक है कि 2011 में मकर ध्वज धरोजा को कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड मिला था। अब चलिए मकर ध्वज धरोजा के बारे में पूरा फुल डिटेल्स पढ़ते हैं, है ना। चलिए, इनका जन्म कब हुआ था, है ना, ये सब सारे अभी इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनका निधन कब हुआ था, कैसे हुआ था, ये सारे चीज़ अभी पढ़ेंगे, है ना। चलिए, छौ नृत्य के लिए गुरु पद्मश्री मकर ध्वज, यहाँ दारोगा लिखा गया है, यहाँ धरोजा होगा, ठीक है, का लंबी बीमारी के बाद निधन 17 फरवरी 2014 को हो गया था, ठीक है। देखिए, पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि 81 वर्षीय धरोजा ने सरायकेला में, है ना, सरायकेला में अपने आवास पर रविवार देर रात करीब 12:30 बजे को वह अंतिम सांस लिए थे, है ना। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मकर ध्वज धरोजा का जो है कौन से जिला से संबंधित है, जो पद्मश्री का अवार्ड 2011 में पा लिए हैं, उनका कौन सा जिला संबंधित है, तो ये है सरायकेला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उनके परिवार में जो हैं कौन कौन थे, तो उनके पत्नी थे, 2 बेटे और 3 पुत्रियां थी, ठीक है। धरोजा को 6 नृत्य के सरायकेला फॉर्मेट को यानी बढ़ावा देने में योगदान के लिए 2011 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया था, ठीक है। इनके पुत्र एक दीपक ने क्या बोले कि मेरे पिता कोल्हान क्षेत्र में खास तौर पर पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसावे के इलाके के क्षेत्र को ट्रेनिंग देते थे। किस लिए? 6 नृत्य का वह ट्रेनिंग देते थे। यह बात किसने बोला? इनके पुत्र दीपक ने। किनके पुत्र? मकर ध्वज धरोजा का, ठीक है। और यह नेक्स्ट पॉइंट चलिए देखते हैं। उन्होंने 150 से ज़्यादा विदेशियों को भी सिखाया है 6 नृत्य। कितने? 150 से। तो ये सब जो भी हैं BVI इंपॉर्टेंट्स है पॉइंट्स, ठीक है। मगर ध्वज धरोजा का अंतिम संस्कार सरायकेला में ही कर दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ते हैं कि 2012 में गोपाल प्रसाद दुबे को कला के क्षेत्र में पद्मश्री का अवार्ड मिला था, ठीक है। अवार्ड जो है इनको 2012 में, ठीक है, 2012 में गोपाल प्रसाद दुबे को अवार्ड मिला था। चलिए इनका अब हम लोग इनका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, ये पढ़ लेते हैं। गोपाल प्रसाद, ये तो अभी हम लोग इसका ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो गोपाल से जो है हम लोग पाल लेंगे, अब पाल बाल, ठीक है, पाल बाल, यह पाल बाल है ना, तो बाल से हम लोग 12 ले लेते हैं, ठीक है। कभी नहीं भूलिएगा ये ट्रिक से, यानी कि गोपाल है तो आपके माइंड में तुरंत याद आना चाहिए कि बाल 12, गोपाल से एकदम बाल आना चाहिए, बाल से 12 आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए ये तो याद ही हो गया है। इनका जन्म जो हुआ था गोपाल प्रसाद दुबे का 25 जून 1957 में हुआ था। कहाँ? सरायकेला में, जो कि बिहार में था उस टाइम, लेकिन अब वह झारखंड में हो गया है, ठीक है। इनका जो देहांत हुआ था कब हुआ था? 65 साल की उम्र में 14 नवंबर 2022 में हुआ था, ठीक है। यानी कि 14 नवंबर 2022 में इनका देहांत हुआ। किनका? गोपाल प्रसाद दुबे का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग अभी गोपाल प्रसाद दुबे के बारे में। इनका जो था व्यवसाय क्या था? यह शास्त्रीय नर्तक थे और गोपाल प्रसाद दुबे की पत्नी का नाम जो था नलिनी गोपाल था, ठीक है। इनके 2 बच्चे थे और पद्मश्री का पुरस्कार 12 मिला। और सबसे VVI इंपॉर्टेंट नोट्स देख लीजिए, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है गोपाल प्रसाद दुबे को 2016 में मिला था। कब मिला था? 2016। एकदम डिटो माइंड में आपको याद कर लेना है ये सब। देखिए, CMSB नई दिल्ली की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2017 में कौन कौन सा अवार्ड मिला था ये भी चलिए देखिए। सब अवार्ड अभी के लिए इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, जो है वोकेशनल अचीवमेंट अवार्ड जो है जो गोपाल प्रसाद दुबे को कब मिला था? 2017 में मिला था। देखिए 2017 में जितने अचीवमेंट अवार्ड मिला था वो गोपाल प्रसाद दुबे को, ये सभी यहाँ हैं। कौन कौन से? झारखंड राज्य पुरस्कार, वोकेशनल अचीवमेंट अवार्ड, स्वर्ण शंकु पुरस्कार, नाट्यश्री पुरस्कार, स्वर्ण शंख पुरस्कार, है ना। इनको गोपाल प्रसाद दुबे को 2017 में मिला था, ठीक है। और देखिए, नाट्य तरंग पुरस्कार, नाट्य कीर्ति शिखा पुरस्कार, नेक्स्ट नाट्य वेद पुरस्कार। तो इतने सारे इनको अचीवमेंट जो CMSB नई दिल्ली की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2017 में इतने सारे अवार्ड मिले हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि 2013 में किन को मिला था, है ना।
2013 में प्रेमलता अग्रवाल को खेल के क्षेत्र में इनको पद्मश्री का अवार्ड मिला था। ठीक है, 2013 में। ठीक है, अब यहाँ देखिए याद कैसे करेंगे इसको। प्रेमलता है ना, प्रेमलता, प्रेम एक गो से किया जाता है 13 गो से नहीं, ऐसे कहते हैं ना, प्रेम एक से किया जाता है 13 से नहीं। तो वही 13 से आप याद रखिएगा कि प्रेमलता अग्रवाल को 2013 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था, है ना। चलिए इनके बारे में हम लोग अभी पढ़ लेते हैं। प्रेमलता अग्रवाल के बारे में, पहली भारतीय महिला पर्वतारोही जो 48 साल की उम्र में एवरेस्ट पर 2011 में वह शिखर पर पहुंची थी। ठीक है, उन्हें प्रेमलता अग्रवाल को 2013 में पद्मश्री का पुरस्कार मिला। और तेंजिंग नॉर्वे अवार्ड देखिए भी है, तेंजिंग नॉर्वे जो अवार्ड है, पुरस्कार है, 2017 में पाए थे। और वह पर्वत पर कब चढ़ी थी? पहाड़ पर, यानी कि पहाड़ पर, वह यानी पर्वत पर चढ़ी थी 2011 में। और फिर पद्मश्री मिला 2013 में। ठीक है, 2013 में। और नॉर्वे जो है, तेंजिंग नॉर्वे का अवार्ड 2017 में मिला। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, यानी कि यहाँ 2 साल का गैपिंग है और यहाँ 4 साल का, 2-4। तो ये याद करने का एक ट्रिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, किनके बारे में है? हाँ, इन्हीं के बारे में है। नहीं, चलिए 2014 में किन्हीं को नहीं दिया गया था, एक 2007 में भी पद्मश्री का अवार्ड नहीं दिया गया। चलिए 2015 में अशोक भगत, है ना, अशोक भगत को सामाजिक योगदान के क्षेत्र के लिए इनको पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया था। तो भाई इसको याद कैसे करेंगे, है ना। तो चलिए याद करने का ट्रिक आपको बताते हैं। सबसे एकदम आसान तरीका है याद करने का। यहाँ 15 है ना, और यहाँ अशोक भगत है, तो भगत को हम लोग उठाएंगे और इसको पगत कर देंगे। भगत पगत, है ना, पगत से, यानी कि पगत से पगत, प से 15। ठीक है, 15। तो आपको यह याद हुआ कि नहीं? यानी भगत पगत, पगत से क्या हो गया 15, यानी जैसे ही आपका भगत, तो माइंड में अपने आप एम के भी करना है, माइंड में सोचना है। ठीक ना, यानी कि वो भगत अपने आप 15 तुरंत बोल देना है। अशोक भगत को कब पद्मश्री मिला? यानी कि पद्मश्री 15, है ना, भगत पगत 15, भगत पगत 15, है ना, भगत पगत 15। ठीक है, ऐसे याद कर लेना है। ठीक है, चलिए इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो अशोक भगत को है, बाबा जी के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? बाबा जी के नाम से भी जाना जाता है, जो बहुत ही लोकप्रिय अशोक भगत हैं। यह एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सबसे, ये देखिए इंपॉर्टेंट लाइन, है ना, विकास भारती के सचिव भी यह रहे हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। झारखंड की ग्रामीण आबादी के उत्थान के लिए काम करने वाली एक गैर सरकारी संस्था भी इनकी थी, है ना। चलिए नेक्स्ट, इनका जो जन्म हुआ है, भारतीय राज्य के उत्तर प्रदेश के यूपी के आजमगढ़ के रहने वाले थे अशोक भगत। ठीक है, लेकिन ये क्या किए कि गुमला के विशुनपुर को अपना कार्य क्षेत्र बनाया, है ना, यहाँ आके वह कार्य किए। लेकिन अगर उनका जन्म के बारे में पूछेगा ना, तो हमेशा यही यूपी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में होगा, हमेशा याद रखिएगा। लेकिन बहुत सारे जो है गुमला विशुनपुर गांव बता देते हैं, नहीं, वह जो है इनका कार्य क्षेत्र था, हमेशा यह याद कर लीजिएगा। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, 1983 ईस्वी में विकास भारती नामक संस्था बनाकर ग्राम विकास की शुरुआत की थी। देखिए अशोक भगत 1983 में कौन सी संस्था स्टार्ट किए थे, ये प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो विकास भारती नामक संस्था में यह बनाकर ग्रामीण विकास की शुरुआत किए थे। ठीक है, उनके पास कला में मास्टर डिग्री और कानून में स्नातक डिग्री भी थी। किनके पास? अशोक भगत के पास, जिनको भगत पगत 15 यानी कि 15 में पद्मश्री मिला था। ठीक है, देखिए 6 पॉइंट देख लेते हैं। झारखंड राज्य के लिए स्वच्छ भारत अभियान के एक नामांकित नेता भी रहे, है ना। स्वच्छ भारत अभियान के यह नामांकित नेता भी रहे हैं और इनको भारत सरकार से 2015 में पद्मश्री का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इनके बारे में। तो इनके बारे में तो अब नहीं है। चलिए अब 2016 में किन्हें मिला है, और इसको भी हम लोग ट्रिक से याद करने वाले हैं, एकदम फाड़ देना है। ठीक ना, एकदम एक भी प्रश्न पद्मश्री से नहीं छूटने वाले हैं, शुरू से लेकर एकदम वर्तमान तक, है ना। तो 2016 में दीपिका कुमारी को खेल तीरंदाजी के क्षेत्र में पद्मश्री का पुरस्कार मिला है। भाई इसको याद कैसे करेंगे, है ना। तो दीपिका को उठाएंगे और दीपिका क्या कर देंगे, दीपिका सिपिका कर देंगे,
है ना, दीपिका सिपिका बोलेंगे, दीपिका सिपिका, है ना, हम लोग बोलते नहीं दीपिका सिपिका। सिपिका से देखिए सिपिका, और सिपिका से 16 आ रहा है ना, स से सिपिका, स से 16, बस आपको जैसे दीपिका माइंड में आएगा वैसे सिपिका बोल देना है, और सिपिका से 16। ठीक है, ये ट्रिक कैसा लग रहा है ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, है ना, ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग दीपिका कुमारी के बारे में पढ़ते हैं। ये तो पता चल गया कि भाई 2016 में दीपिका कुमारी को पद्मश्री अवार्ड मिला था, पुरस्कार मिला था। ठीक है, अवार्ड जो मिला था 2016 में मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दीपिका कुमारी के बारे में पढ़ लेते हैं। 2009 में अमेरिका में यूथ आर्चरी चैंपियनशिप जीता। हाँ, दीपिका कुमारी ने अमेरिका में यूथ आर्चरी चैंपियनशिप कब जीता? 2009 में। ठीक है, एशियन गेम्स में कांस्य पदक कब जीती थी दीपिका कुमारी? 2010। एशियन गेम्स 10 ऐसे याद रखिएगा, एशियन 10, है ना। 2010 में कॉमनवेल्थ खेलों में महिला एकल और टिक के साथ 2 स्वर्ण पदक जीते थे। अगर आपसे पूछेगा प्रश्न कि यह जो दीपिका कुमारी है इनको 2 स्वर्ण पदक कौन से ईस्वी में मिला था और कौन से खेल में मिला था, तो है जो कॉमनवेल्थ के खेलों में महिला एकल और टिक के साथ 2 स्वर्ण पदक मिला था। ठीक है, चलिए, और जो है पद्मश्री का जो पुरस्कार है 2016 में प्राप्त हुआ था, और दीपिका कुमारी को 2012 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स बताए जा रहे हैं सभी मोर इम्पॉर्टेंट्स है। आप अगर आपको मालूम नहीं होगा तो आप ज़रूर अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, और टाटा धनुर्विद्या अकादमी जमशेदपुर से यह प्रशिक्षण प्राप्त की थी। कौन? दीपिका कुमारी, आर्चरी का यानी कि धनुर्विद्या का। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं 13 नंबर 2016 में एक और को मिला था, सिमोन सिंह को मिला था। ठीक है, इनका उपनाम यानी कि सिमोन ऐसे याद हो रहा है, स से 16 और स से सिमोन, है ना, ये तो ट्रिक ही हो जा रहा है डायरेक्टली। सिमोन 16, स से सिमोन, स से 16, ये तो भूलने का बात ही नहीं है। इनका जो उपनाम है जल पुरुष और क्या है, पानी आबा भी कहते हैं। किनको? सिमोन सिंह को। ठीक है, जल संरक्षण एवं पर्यावरण की रक्षा हेतु 2016 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। ठीक है, 2016 में और 2017 में देखिए नेक्स्ट पॉइंट, 2017 में बलवीर दत्त को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनका जो है क्या मिला? पद्मश्री का पुरस्कार मिला, है ना। तो यहाँ देखिए अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए बलवीर, है ना, बलवीर दत्त, तो यहाँ दत्त है ना, तो 17 लिखने में सत आता है कि ना, 17 हम लोग 17 बोलते हैं ना, 17, तो यहाँ देखिए 17 सत, दत्त सत 17, दत्त सत 17, है ना। और या भी ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो बलवान वीर थे कितने थे? 17 को। बलवान वीर थे कितने थे? 17 को। ठीक है, तो ये तो ट्रिक दोनों आपको काम ही किया होगा पक्का, है ना। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग ये पढ़ते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था बलवीर दत्त का? 31 मई 1935 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 2017 में और किनको मिला था, तो मुकुंद नायक को कला के क्षेत्र में पद्मश्री का अवार्ड मिला था, है ना। तो इसको भी याद कैसे करेंगे? ट्रिक से याद कैसे करेंगे, ट्रिक से इसको, तो चलिए देखते हैं। मुकुंद सुकुंद, यहाँ 16 आपको नहीं आएगा, मुकुंद सुकुंद 17, है ना। तो मुकुंद आप उठाइए, मुकुंद और सुकुंद बोल दीजिए, और उससे आपको उच्चारण माइंड में आना चाहिए 17, है ना। मुकुंद सुकुंद 17, ये 5 बार बोल दीजिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो ये पक्का है कि कभी नहीं भूलिएगा। चलिए देखते हैं, जन्म जो हुआ था इनका 15 अक्टूबर 1949 को हुआ था। कौन से जिला में? सिमडेगा में। मुकुंद नायक का जन्म कौन से जिला में हुआ था? तो सिमडेगा में हुआ था। जिला के कोलेबिरा प्रखंड में ओकावा गांव में यह इनका जन्म हुआ था। तो ये बताइए कि कौन से प्रखंड से संबंधित है मुकुंद नायक? कोलेबिरा प्रखंड से। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। और कौन से गाँव से? तो ओकावा गाँव से। ऐसा अभी तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, ये चैलेंज ठोक कर देते हैं, है ना। आप अच्छे से पढ़िए, आपका सक्सेस ज़रूर मिलेगा आपको, है ना। बिकॉज शुरू में ही बता दिए हैं कि मेहनत, लगन और जुनून से ही पढ़िएगा तभी सफलता मिलेगी, क्योंकि किसी के पास कोई किस्मत नहीं होता है, वह बनाया जाता है ना, अपने मेहनत, जुनून और लगन से। ठीक है, तो झारखंड के एक यह भारतीय कलाकार भी हैं। कौन? मुकुंद नायक।
ये तो समझ में आएगा कि कोलेबिरा प्रखंड के ओकावा गांव से संबंधित है मुकुंद नायक। ठीक है, आपसे कवि में भी पूछ सकता है। हाँ, झारखंड में जो कवि से प्रश्न आते हैं ना, उससे भी प्रश्न पूछ सकता है कि मुकुंद नायक कौन से गाँव से संबंधित हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ये जो है एक लोक गायक, गीतकार और नर्तक भी हैं। नायक भी जो नागपुरी लोक नृत्य झूमर का प्रतिपादक भी इनको कहा जाता है। नायक भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि नागपुरी लोक नृत्य झूमर का यह प्रतिपादक भी हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पेन हम लोग चेंज कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पद्मश्री का अवार्ड जो है मुकुंद नायक को 17 में मिला। संगीत नाटक अकादमी VVI, लिख लीजिएगा ये सब, है ना, छांट कर नहीं आता है एग्जाम में कि प्रश्न यहाँ से आएंगे, यहीं से आएंगे। ठीक ना। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019 प्राप्त हुआ है इनको, मुकुंद नायक को। कब? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ है मुकुंद नायक को? 2019 में। लोक कथा को अत्यधिक विकसित करने हेतु रांची में कुंजवन की स्थापना की गई है। रांची में कौन सी लोक कथा को अत्यधिक विकसित करने हेतु, ये जो है ना कथा, नृत्य कथा, जो लोक कथा है ये वाला, उसका विकास करने हेतु रांची में कौन से कुंजवन की स्थापना की है? छौ नृत्य के लिए, है ना, नृत्य झूमर के लिए है, लोक कथा वही लोक नृत्य जो है। ठीक है, और इनको जो है एशिया पैसिफिक डांस अलायंस से भी यह मुकुंद नायक जुड़े हुए हैं। चलिए 16वां पॉइंट देखते हैं हम लोग, और हम लोग का 2 पॉइंट है जो हम अभी लास्ट में बताएंगे, जब हम तीसरा से स्टार्ट किए थे ना, है ना। चलिए 16 पॉइंट है, 2018 में दिगंबर हांसदा को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको जो है कौन सा अवार्ड मिला? पद्मश्री का अवार्ड मिला। ठीक है, तो दिगंबर 18, है ना, दिगंबर हांसदा को 2018 में मिला। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था 16 अक्टूबर 1939 में हुआ था। कहाँ हुआ था? घाटशिला में। ये सब इतने इंपॉर्टेंट है ना, है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे प्रश्न पूछ देगा कि दिगंबर हांसदा का कौन से जिला में जन्म हुआ था, कब हुआ था। ठीक है, तो ये सब आप एकदम कंठस्थ से याद ही कर लीजिएगा। पूर्वी सिंहभूम में जिला में हुआ था इनका जन्म। इनका जो मृत्यु हुआ था, देहांत हुआ था 19 नवंबर 2020 में हुआ था, 81 साल के जब वह हुए थे। ठीक है, और यह प्रोफेसर थे, इनका जो था जमशेदपुर में रहने वाले थे। ठीक है, और ये आदिवासी सक्रियता थे, कुछ भी होता था तो ये अवश्य वहाँ जाते थे। पुरस्कार पद्मश्री का 2018 में इनको प्राप्त हुआ था, है ना। चलिए और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इनके बारे में। देखिए, हांसदा का जो जन्म है 16 अक्टूबर 1939 को घाटशिला के पूर्वी सिंहभूम जिले में, अब वह झारखंड के दोभा पानी गांव में हुआ था। ठीक है, तो ये आप एक नोट कर लीजिएगा, दोभ पानी। ठीक है, दोभ पानी गांव है जो है कौन हांसदा, यहाँ देख लीजिए, दिगंबर हांसदा का कहाँ है, कब हुआ था? दोभ पानी गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके माता पिता किसान थे। किनके माता पिता? है ना, हांसदा के माता पिता किसान थे। हांसदा बचपन से ही अपने माता पिता का बहुत ही खेती में मदद करते थे। उन्होंने अपनी जो स्कूली शिक्षा है ना, राजदोहा मिडिल स्कूल और मानपुर हाई स्कूल से पूरा किया। ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट किए? जो प्रारंभिक शिक्षा होता है, स्कूली शिक्षा, राजदोहा मिडिल स्कूल। देखिए यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। दिगंबर हांसदा जो है अपना जो प्रारंभिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा राजदोहा मिडिल स्कूल से और मानपुर हाई स्कूल से वह पूरा किए हैं। ठीक है, 1963 ईस्वी में बिहार विश्वविद्यालय, जो अब जो है रांची विश्वविद्यालय हो गया है, से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त किए थे। ठीक है, और 1965 ईस्वी में उसी विश्वविद्यालय से, रांची विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की थी, है ना। तो स्नातकोत्तर की उपाधि कब प्राप्त किए थे? राजनीतिक यानी पॉलिटिशियन में जो है 1965 में यह प्राप्त किए थे। चलिए जो है नेक्स्ट जो है देखिए, 2019 में पद्मश्री का जो पुरस्कार है किनको मिला? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, है ना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। से देखिए श्यामा 19, है ना, देखिए यहाँ स आधा स है और यहाँ 9, ये सेम देखने में लग रहा है, तो ऐसे एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, है ना। श्यामा 9 यानी कि 19, श्यामा 19, है ना, श्यामा 19 स्वास्थ्य के क्षेत्र में इनको पद्मश्री का अवार्ड मिला था। ठीक है, मुखर्जी ने 1957 में पटना में मेडिकल कॉलेज से MBA
MBA किया, यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी MBA कब किए थे? 1957 में, ठीक है। उन्होंने 1966 में रांची में प्रैक्टिस शुरू किया था, ठीक है। और ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज जो है ना, पैथोलॉजी विभाग के पूर्व प्रमुख भी रह चुके थे, जो कि रिम्स के में है, रिम्स के पास है, ठीक है ना। अब देखिए 55 साल से अधिक उम्र के मरीजों का इलाज कर रहे थे, मतलब इतना साल के हो गए थे, यह इलाज कर रहे थे, और गरीबों के इलाज के लिए यह मात्र 5 रुपया में करते थे, जो कि अभी 50 रुपया हो गया है। 5 रुपया में अपना 55 साल की उम्र में, है ना, वह मात्र 5 रुपया में करते थे। वह उनका 55 साल हो गया था तब पर भी वो 5 ही रुपया में करते थे, लेकिन अभी उसका हो गया है 50 रुपया फी, ठीक है। और किनको 2019 में 3 को मिला था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जमुना टुडू, और एक जो हैं कौन है, बुलु इमाम, है ना, बुलु इमाम। तो इन तीनों को 2019 में यह पुरस्कार मिला था, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इधर। तो 2019 में जमुना टुडू को सामाजिक योगदान क्षेत्र में 19 में मिला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है, जमुना टुडू को कब क्या मिला था? तो इनका जो जन्म है, जमुना टुडू का जो जन्म हुआ था 19 दिसंबर 1980 को हुआ था, कहाँ? मयूरभंज, ओडिशा, भारत। जमुना टुडू एक भारतीय पर्यावरण कार्यकर्ता थे, ठीक है। उसने और 5 अन्य महिलाओं ने, वह और 5 अन्य महिलाएं हैं जो अपने गांव के पास पेड़ों की अवैध कटाई को रोका, ठीक है। और बाद में यह एक संगठन के रूप में फैल गया। झारखंड में लकड़ी माफियों और नक्सलियों से लोहा लेने के कारण इन्हें लेडी टार्जन भी कहा जाता है ना। लोहा यानी कि झगड़ा, है ना। और जो है, जो जमुना टुडू के जो हैं पति का नाम क्या था? मान सिंह टुडू, ठीक है। यानी कि जमुना टुडू के जो पति का नाम क्या था? मान सिंह टुडू। पिता का नाम क्या था? बगराय मुर्मू। और माँ का नाम क्या था? बॉबी श्री मुर्मू, ठीक है। वह वन सुरक्षा समिति की संस्थापक भी थी, जो झारखंड में उनके गांव के पास पेड़ों की अवैध कटाई को रोकती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका 2019 में बुलु इमाम को यह जो है कौन सा पद्मश्री का अवार्ड मिला। और चलिए अब हम लोग बुलु इमाम, ठीक है। तो इमाम 19 सामाजिक क्षेत्र के योगदान के लिए उनको पद्मश्री का अवार्ड मिला। बुलु इमाम का जो जन्म हुआ था कब हुआ? 31 अगस्त 1942 को हुआ था। और यह जो है बुलु इमाम पर्यावरण कार्यकर्ता के तौर पर झारखंड में आदिवासी संस्कृति और विरासत को संरक्षित करते रहे हैं। और इसके लिए उन्हें 12 जून 2012 को लंदन के हाउस ऑफ लाइट्स में गांधी इंटरनेशनल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यानी कि इनको हाउस ऑफ लाइट्स, ठीक है, में गांधी इंटरनेशनल पीस अवार्ड से कब सम्मानित किया गया? तो 12 जून 2012 को लंदन में, ठीक है। और देखिए जो कलकत्ता उच्च न्यायालय है ना, 1912 से 1916 के एक प्रमुख बैरिस्टर और न्यायाधीश भी यह रह चुके थे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बॉम्बे सत्र 1918 के यह अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो देखिए जितने भी यह इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, है ना, अगर आपको सही में अच्छा लग रहा है तो दिल से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि यह क्लास अच्छा लगा और भी क्लास आने चाहिए सर। अगर आप लोग बोलिएगा तो शुरू से ही एकदम फ्रेश क्लास अपलोड कर दिए जाएंगे, और जो भी क्लास होंगे सब डिस्क्रिप्शन के साथ होंगे, व्याख्या के साथ होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट, चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। 2020 में मधु मंसूरी हंसमुख को कला के क्षेत्र में, लोक गायक के क्षेत्र में इनको क्या मिला था? पद्मश्री। यानी कि 2020 में किनको पद्मश्री मिला? मधु मंसूरी हंसमुख को, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 4 सितंबर 1948 को सिमलिया, यानी मधु मंसूरी हंसमुख का जन्म का कहाँ हुआ था? सिमलिया, रांची में, बिहार में हुआ था, लेकिन अब वह झारखंड में हो गया, ठीक है। और यह भारतीय भी थे। व्यवसाय संचालक, गायक, गीतकार और कार्यकर्ता। पत्नी का नाम क्या था? मधु मंसूरी हंसमुख के पत्नी का नाम तो सामिया उरांव नाम था, ठीक है। पिता का नाम क्या था? अब्दुल रहमान मंसूरी पिता का नाम था, ठीक है। पद्मश्री अवार्ड जो है इनको मधु मंसूरी हंसमुख को कब मिला?
तो 2020 में झारखंड रत्न का जो पुरस्कार है 2011 में मिला, ये देखिए VVI है, स्टार मार्क दीजिए, ठीक है। झारखंड विभूति पुरस्कार इनको मिला, यानी कि आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि निम्न में से किसको झारखंड विभूति पुरस्कार मिला है, तो वह मधु मंसूरी हंसमुख को मिला है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि 2020 में एक को और मिला था, जो है गुरु शशिधर आचार्य, और यह किन के शिष्य थे ये कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, हम शुरू में ही आपको बता दिए हैं, ठीक है। छौ नृत्य प्रस्तुति के लिए यह गुरु शशिधर आचार्य को दिया गया है। गुरु शशिधर आचार्य का जन्म 1961 में सरायकेला झारखंड में हुआ था, ठीक है, और यह छौ नृत्य के प्रतिपादक हैं। 2020 में उन्हें कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया, ठीक है। भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार मिला। 16वीं शताब्दी में जो है इनको सिंहभूम के राजा तथा उनके पूर्वज पुरुषोत्तम आचार्य को सरायकेला लाए थे। उसके बाद यह राज परिवार के संरक्षण में छौ को आगे बढ़ाने में एकदम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इनका योगदान दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग पढ़ते हैं, जो कि अभी यह करंट अफेयर्स का है ना। तो ये सब आप अभी एकदम याद ही कर लीजिएगा, यह सब करंट अफेयर्स का पार्ट है, ठीक है। ये सब जो है करंट अफेयर्स में, इसमें करंट अफेयर्स भी ऐड किया गया है, ठीक है। चलिए 2021 में छुटनी महतो को, यह डायन प्रथा को एकदम दूर भगाने में बहुत ही इसीलिए इनको ना यह अवार्ड दिया गया है, डायन प्रथा को यह हटाए हैं, ठीक है। छुटनी महतो को 2021 में किसको मिला है पद्मश्री का अवार्ड? झारखंड में छुटनी महतो को समाज कार्यकर्ता के लिए, ठीक है। झारखंड की सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट के बीरबांस गांव की रहने वाली, यानी कि छुटनी महतो का गांव का नाम क्या था? बीरबांस। हमेशा याद रखिएगा, कौन सी जिला संबंधित है? सरायकेला खरसावां से। यह क्वेश्चन पूछ चुका है कि छुटनी महतो कौन सी जिला से संबंधित थी, है ना। तो चलिए छुटनी देवी को यह 3 दिसंबर की तारीख अच्छी से याद होगी, क्योंकि इनका जो बेइज्जती हुआ था, जुल्म हुआ था पंचायत में बैठकर, यही 3 दिसंबर को हुआ था, ठीक है। और छुटनी देवी ने छुटनी महतो जो है पंचायत में उन पर 500 का जुर्माना लगाया था और भरे भी थे। भाई क्यों लगाया था ये भी देख लीजिए। 4 सितंबर को उनको एक साथ 40 से 50 लोगों ने उनके घर पर धावा बोला, उन्हें खींचकर बाहर निकाला और उनके तन से कपड़ा खींचा, ठीक है, बोला उन्हें खींचकर बाहर निकाल दिया और उनके बेरहमी से पीटा। और इतना ही नहीं, उन पर मल मूत्र भी फेंका गया। क्यों? उनको डायन घोषित कर दिया गया था, है ना। इसीलिए वह जो है बहुत ही परिश्रम किए और इनके प्रति खिलाफ लड़े और लड़कर वह सफलता पाई, ठीक है ना। इसलिए छुटनी महतो को पद्मश्री का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। चलिए अभी लेटेस्ट है जो 2022 में पद्मश्री का अवार्ड गिरधारी राम गोंझू को दिया गया है साहित्य एवं संस्कृति क्षेत्र में। जो गिरधारी राम गोंझू का जो जन्म हुआ है 5 दिसंबर 1949 को, कहाँ हुआ था? खुट्टी में। कौन सा जिला? बेलवादाग, ठीक है। खुट्टी जिला के बेलवादाग नामक गांव में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है प्रारंभिक शिक्षा खूंटी में ही, फिर उन्होंने MBA BEd की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने LLB PhD की भी शिक्षा और दीक्षा प्राप्त की। गोंझू रांची से स्नातकोत्तर जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग में दिसंबर 2011 में अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त हुए और उन्होंने लगभग 25 पुस्तकें लिखी हैं। किन्होंने? गिरधारी राम गोंझू ने। तो इनके बारे में तो हो गया। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा नोट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि छौ नृत्य क्या होता है। छौ नृत्य है सरायकेला खरसावां का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें शास्त्रीय नृत्य संगीत का भी प्रयोग किया जाता है। देश विदेश में काफ़ी यह लोकप्रिय है। कलाकार जो हैं मुखौटा पहनकर पारंपरिक ढंग से वाद्य यंत्र के साथ जो ढोलक, नगाड़ा और शहनाई के धुन पर नृत्य करते हैं। विदेशों में यह काफ़ी संख्या में लोग जो है छौ नृत्य सीखने के लिए पहुंचते हैं। अब तक देखिए छौ नृत्य पाने वाले जो हैं निम्न में से कौन कौन से हैं? तो पहला है सुदेंदु नारायण सिंहदेव, जो राजवाड़ी सरायकेला वर्ष 1991 में मिला था। केदारनाथ साहू सरायकेला से 2005 में मिला था, ठीक है। तो यह अवार्ड मिल चुके हैं। चलिए तो हम लोग अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि श्यामचरण पाती को, जो ईचापीड़ राजनगर वर्ष 2006 में इनको पद्मश्री मिला। मंगल चरण मोहंती को सरायकेला, ये 2009 नहीं होगा, 2008 ही होगा, ठीक है। मकर ध्वज धारोजा को जो है सरायकेला
में 2011 में मिला, गोपाल प्रसाद दुबे को 2012 में, शशधर आचार्य 2020 में मिला। अब चलिए पद्म भूषण जो 1994 में हुआ था, देखिए यहाँ किनको किनको मिला है। शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को 2010 में दवा और सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए मिला। MS धोनी को जो पद्म भूषण है 2018 में मिला। करिया मुंडा जो सामाजिक लोक कार्यकर्ता के क्षेत्र में, इनको 2019 में मिला था। चलिए थोड़ा सा यह पद्म श्री के बारे में पढ़ लेते हैं, जो भारत की सर्वसमान पुरस्कार है, ठीक है, इसे भी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इसे पद्म श्री भी कहा जाता है। भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण के बाद यह भारत गणराज्य का, है ना, चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। 2 जनवरी 1954 को पद्म श्री स्थापना हुआ था, स्टार्ट हुआ था। यह जो पुरस्कार है कला क्षेत्र, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, अभिनय, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक मामलों सहित यह गतिविधियों के लिए विभिन्न क्षेत्र में यह दिया जाता है, ठीक है। यह हर साल, ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, भारत के गणतंत्र दिवस पर भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। अब चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, जो पद्मश्री का आगे है वो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। मध्य में स्थित एक कमल का फूल उभरा हुआ है और देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है पद्म, पाठ ऊपर रखा गया है, ठीक है, और पाठ श्री कमल के नीचे रखा हुआ है। अब चलिए उसके पीछे उल्टा क्या रखा हुआ है, तो भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, है ना, यानी कि सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही जीत होती है के साथ, है ना, केंद्र में देवनागरी लिपि में भारत का प्लेटिनम राज्य प्रतीक चिन्ह रखा हुआ है। इनका स्थापना 1954 और यह 68 साल पहले यह सम्मानित किया गया था और अंतिम पुरस्कार यह 22 में दिया गया है। और अभी तक कुल जो पद्मश्री अवार्ड दिया गया 3225 दिया गया है। और चलिए आपको शुरू का क्लास में 1 और 2 पॉइंट छूट गया था ना, कि शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को ये छौ नृत्य में प्रथम बार जो है इनको क्या मिला था, पद्मश्री मिला था। देखिए परशुराम मिश्रा ये तो नहीं है, लेकिन परशुराम मिश्रा को भी पद्मश्री पुरस्कार मिला था। इनका जो जन्म है परशुराम मिश्रा का 25 जनवरी 1894 में हुआ था। इनका देहांत 4 अगस्त 1981 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ये जरूर लिखिएगा कि यह वीडियो कैसा लगा और भी झारखंड के वीडियो आना चाहिए या नहीं। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, ठीक है।